हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ऑब्व्यू मैट्राइसेस हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 21 है। क्लास नंबर 21 में हम पढ़ेंगे किसी ऑब्व्यू का इकाई ऑब्व्यू और शून्य ऑब्व्यू में गुणन। मतलब कोई एक ऑब्व्यू हमें दिया रहेगा, उसका हम इकाई ऑब्व्यू में गुणा करके देखेंगे परिणाम क्या आता है, और शून्य ऑब्व्यू में गुणा करके देखेंगे कि परिणाम क्या आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी संख्या में एक, जिसको अपन नॉर्मली इकाई भी बोलते हैं, किसी संख्या में एक का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर हम 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3, 4 में 1 का गुणा करेंगे 4। तो मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करें तो वही की वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए जो आपका 1 है उसको संख्याओं के गुणन का तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, ये जो मैंने आपको पहले बता चुका है, फिर बता देता हूं। तत्समक मतलब होता है ज्यों का त्यों। चूंकि एक का गुणा करने पर, ये जो आपका एक आपको दिख रहा है, एक का गुणा करने पर ज्यों का त्यों आता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं गुणन का तत्समक। गुणन का तत्समक मतलब गुणा करने पर संख्या ज्यों की त्यों रहती है, इसका मतलब ये है गुणन का तत्समक। तो अब हम क्या पता करना चाहते हैं, ये पता करना चाहते हैं किसी ऑब्व्यू में इकाई ऑब्व्यू गुणा करने पर हमें वही ऑब्व्यू प्राप्त होता है कि नहीं। देखिए, जैसे संख्याओं में एक, वैसे ऑब्व्यू बीजगणित में इकाई ऑब्व्यू मतलब आई। तो हमें ये पता करना है कि क्या इकाई ऑब्व्यू गुणा करने वही का वही ऑब्व्यू प्राप्त होता है। जैसे एक का गुणा करने पर वही की वही संख्या प्राप्त होती है, वैसे क्या इकाई ऑब्व्यू का गुणा करने पर वही का वही ऑब्व्यू प्राप्त होता है। देखिए, एक ऑब्व्यू ले रहे हैं हम ए, 3 2 1 5, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम आई मतलब इकाई ऑब्व्यू का हम गुणा कर रहे हैं, तो ये इकाई ऑब्व्यू लिख दिया 1 0 0 1। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 रहेंगे, बाकी सारे अवयव 0 0 रहेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई इकाई ऑब्व्यू क्या होता है। इकाई ऑब्व्यू एक वर्ग ऑब्व्यू है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 है और बाकी सारे अवयव 0 हैं। ठीक है, चलो तो गुणा चालू करते हैं। उठाते हैं यहाँ से, ये उठाया 3 2, तो यहाँ मैंने लिख दिया 3 और यहाँ 2। तो चलिए गुणा चालू करते हैं हम। 3 एकम 3, चलिए 2 शून्यम 0। ओके, अब ये 2 0, 3 शून्यम 0 और 2 एकम 2 प्लस 2। चलो भैया, अब अगली पंक्ति उठा लो। अगली पंक्ति है 1 5। पहले कॉलम में गुणा करते हैं, 1 एकम 1, 5 शून्यम 0। ओके, सेकेंड कॉलम में गुणा करेंगे अपन, 1 शून्यम 0, 5 एकम 5। गौर कीजिए क्या आ गया, 3 प्लस 0 क्या हो गया 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 5 5। ये तो वही का वही आ गया। देख लीजिए आप, जो 3 2 1 5 पहले था वही 3 2 1 5 पहले है। तो ए आई बराबर क्या आ गया ए। तो ये बात सिद्ध हो गई कि हाँ, जैसे किसी संख्या में एक का गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, वैसे किसी ऑब्व्यू में इकाई ऑब्व्यू गुणा करने पर हमें वही ऑब्व्यू प्राप्त होता है, ए आई इंटू ए। तो फिर इकाई ऑब्व्यू को गुणन का, ध्यान दीजिए, गुणन का तत्समक ऑब्व्यू कहते हैं। याद रखना, गुणन का तत्समक ऑब्व्यू। अगर पुराना याद है तो योग का तत्समक ऑब्व्यू कौन होता है, शून्य ऑब्व्यू। अगर हम योग करें किससे, 0 से, a प्लस 0 बराबर क्या आता है a। भूलना नहीं है इस बात को। ठीक है, योग में अगर ज्यों का त्यों लाना है तो 0 जोड़ दो, 0 जोड़ दो, तो 0 का कहलाएगा योग का तत्समक। और गुणा में अगर ज्यों का त्यों लाना है तो 1 का गुणा कर दो, मतलब इकाई ऑब्व्यू का गुणा कर दो। ये दोनों बातें भूलना नहीं, वरना ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओ और सब कुछ को मिक्सअप हो जाए। तो योग तत्समक मतलब क्या, ज्यों का त्यों। 0 जोड़ोगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो योग का तत्समक है शून्य ऑब्व्यू और गुणन का तत्समक है इकाई ऑब्व्यू। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इतना समझ में आ गया है जल्दी से इन ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए कमेंट में फटाफट। ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्व्यू के योग के लिए तत्समक है। याद देखिए, योग के लिए मतलब क्या चीज जोड़ने पर ज्यों का त्यों आ जाता है, शून्य इकाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ाई कर ली तो आपको पता है कि योग के लिए शून्य ऑब्व्यू तत्समक है, क्योंकि अगर ए में हम योग करें शून्य ऑब्व्यू का तो ए ही आएगा, इसलिए योग के लिए तत्समक कौन है, शून्य ऑब्व्यू। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसने पूछा है गुणन के लिए तत्समक, किस चीज़ से गुणा करें कि ज्यों का त्यों आ जाए। तो हमारे पास अगर कोई ऑब्व्यू है ए और इसमें हम इकाई ऑब्व्यू मतलब 1 से गुणा कर दें तो वो ज्यों का त्यों आ जाता है, अभी हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा इकाई ऑब्व्यू। गुणन के लिए तत्समक है इकाई ऑब्व्यू। तो दोनों ऑब्जेक्टिव मैंने आपको एक साथ बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है किसी ऑब्व्यू में शून्य ऑब्व्यू गुणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी संख्या में शून्य गुणा करने पर शून्य ही आ जाता है। 2 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 और 4 शून्यम 0 शून्य आ जाता है।
तो फिर हम क्या पता करना चाहते हैं, हम एक आव्यूह गुणा करना चाहते हैं शून्य आव्यूह में। आव्यूह हमने वो ले लिया है 3 2 1 5 और गुणा कर रहे हैं शून्य आव्यूह में 0 0 0 में। चलो गुणा चालू करते हैं, पहली पंक्ति उठा लेते हैं 3 2। अब भैया इतना तो कोई अंधा है नहीं, दिख रहा है कि भाई 3 शून्यम 0 2 शून्यम 0 3 शून्यम 0 2 शून्यम 0। फिर अगली पंक्ति उठाने से फ़ायदा भी क्या है, फिर भी उठा लो 1 5, फिर कर लो 0 में गुणा तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 क्या आ गया, शून्य आव्यूह। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे संख्याओं की गणित चल रही है वैसे ही आपकी आव्यूह गणित चल रही है। बहुत कम ऐसा होता है जैसे संख्या गणित चल रही है वैसे आव्यूह गणित चल रही है। तो ये बात भी क्लियर हो गई कि a इंटू ओ बराबर ओ, मतलब किसी भी आव्यूह में शून्य आव्यूह का गुणा करने पर शून्य आव्यूह ही प्राप्त होता है। ये बात हमें चल गई पता। दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे। समझ लीजिए कि आज की क्लास जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है और इसी टॉपिक को समझने के लिए हमने आज की क्लास शुरू की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए a और b मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं, ठीक है, और इनका जो गुणनफल है वो है 0। तो सोचिए a और b के मान क्या हो सकते हैं। मान लीजिए a का मान 2 है। अब a का मान 2 है तो फिर b का मान 0 ही होना चाहिए, तभी तो 2 इंटू 0 0 आएगा, वरना 0 आएगा ही नहीं। मतलब अगर a का मान 2 हो गया तो b की मजबूरी है कि b का मान 0 ही होना चाहिए, तभी तो गुणनफल 0 होगा, वरना और कोई संख्या हुई तो 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब अगर a का मान कुछ और है तो b का मान 0 होना ही पड़ेगा, चाहे 2 हो चाहे 3 हो। एक और बात समझो, सोचो b का मान 2 है, तो अब अगर b का मान 2 हो गया तो a का मान 0 होना ही पड़ेगा, तभी तो गुणा 0 इंटू 2 2 0 इंटू 2 0 आएगा। ये समझना चाहिए। तो मतलब a और b में से कोई एक न एक मान तो 0 होगा, तभी तो गुणनफल 0 आएगा। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से एक संख्या, चाहे वो a हो चाहे वो b हो, अवश्य शून्य होगी। ये बात भाई संख्याओं में लागू होती है। अभी हम देख रहे हैं जितने संख्याओं गुण हैं वो ये आव्यूह में आ रहे हैं, पर क्या ये गुण आएगा? प्रश्न ये उठता है कि क्या आव्यूह गुणनफल में भी ऐसा होता है? मतलब यदि दो आव्यूह गुणनफल शून्य आव्यूह है तो क्या उनमें से एक आव्यूह अवश्य शून्य आव्यूह होगा? जैसे यहाँ a और b में से कोई एक न एक 0 अवश्य है, वैसे क्या आव्यूह में से कोई ना कोई एक शून्य आव्यूह होगा? देखना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पर एक आव्यूह लिया 2 5 0 0। क्या ये शून्य आव्यूह? नहीं, ये शून्य आव्यूह नहीं है भैया। दोनों दो अवयव 2 5 है, 0 0 सब अवयव हो तब शून्य आव्यूह होता है। सारे अवयव 0 0 हो तब शून्य आव्यूह होता है। ये तो 2 5 है। अब ये देखो 5 0 माइनस 2 0, बिल्कुल ये भी शून्य आव्यूह नहीं है। चलो तो ये दोनों शून्य आव्यूह नहीं है। चलो गुणा कर लेते हैं 2 5 0, उठाते हैं पहली पंक्ति 2 5, ठीक है। चलो गुणा करते हैं 2 पंचे 10, 5 का गुणा माइनस 2 में किया तो माइनस 10, ठीक है। अगले कॉलम में, अब अगला कॉलम 0 0 है, गुणा कर लो 2 शून्यम 0 5 शून्यम 0। चलो भैया हो गया गुणा। अगला इसको उठा लो 0 0। अब ये तो भैया अब तो बात खत्म ही हो गई। 0 इंटू 5 0, 0 इंटू माइनस 2 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। भैया 10 में से 10 गए, 0 बचे, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0, तो ए भी बराबर आ गया शून्य आव्यूह। लेकिन ना ए शून्य है ना बी शून्य है, ये दोनों शून्य, कुछ 0 है मान रहे हैं लेकिन ये दोनों शून्य आव्यूह नहीं है, ये दोनों शून्य आव्यूह नहीं है। तो क्या मतलब है कि यदि दो आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है तो ये आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक अनिवार्यतः शून्य। हाँ शून्य हो सकता है भाई a इंटू बी की जगह a इंटू ओ करोगे तो वो तो 0 आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। हो सकता है भाई कि a इंटू बी में b 0 हो तो 0 आ जाएगा, माना गया, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है। देखो ना a शून्य आव्यूह ना b शून्य आव्यूह, फिर भी उनका गुणनफल 0 आया। तो इस पॉइंट को आप मत भूलिएगा। लोग सोचते कि हाँ यार अगर 0 आ रहा है तो एक आव्यूह 0 होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमने यहाँ देखा कि दोनों में से कोई भी आव्यूह शून्य आव्यूह नहीं है, पर गुणनफल 0 आया है। तो इस कथन को ध्यान रखिएगा कि दो आव्यूह गुणनफल अगर शून्य आव्यूह है तो आवश्यक नहीं कि उनमें से एक आव्यूह अनिवार्यतः शून्य हो। मतलब यदि a इंटू बी बराबर शून्य आव्यूह है तो ये आवश्यक नहीं कि a शून्य आव्यूह है या फिर b शून्य आव्यूह, तो नहीं भी है तो भी गुणनफल कई बार 0 हो जाता है। अर्थात दो अशून्य आव्यूह मतलब जो शून्य नहीं है उनका गुणनफल भी शून्य आव्यूह हो सकता है। तो आशा करता हूँ कोई पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो पंक्ति है, एक पंक्ति इसमें 0 है, इसमें एक स्तंभ 0 है,
ये भी काफ़ी समझने वाली बात है। कोई नया तरीका आप निकाल पाएँ, कोई नया कंसेप्ट बना पाएँ तो कमेंट में लिखेंगे सर देखिए मैंने ये कंसेप्ट बताया सही है कि नहीं। अपना दिमाग चलाएंगे तभी तो मुझे समझ आएगा कि भाई कुछ पढ़ाई हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं और देते हैं ऑब्जेक्टिव के आंसर। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है NCERT उसमें उदाहरण नंबर 15 भी ऐसा ही है। इसमें देखो एक कॉलम, देखो ये पहला कॉलम 0, इसमें पंक्ति 0 0 है। देखो पहला कॉलम दूसरी पंक्ति, इन लोगों ने क्या किया है, इसका गुणा किया है। गुणा आप भी करिएगा अच्छे से, आप नोट्स बनाइए, गुणा करिएगा तो गुणा करने पे 0 0 आएगा। फिर इन्होंने ये बोल दिया है कि 2 आव्यूह गुणनफल अगर शून्य आव्यूह नहीं है तो ये आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक आव्यूह अनिवार्यता शून्य आव्यूह, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट्स में लिखने हैं ताकि वो आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ जाए। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया। देखो जरा, MNR, कर्नाटका CET, कुरुक्षेत्र CEE, पंजाब सेंट्रल टेस्ट, राजस्थान PET, हर जगह आया है ये सवाल। तो इसका जवाब तो दे दो जरा, क्या लिखा है सवाल में जरा देखें। 2 आव्यूह हैं A और B और उनका गुणनफल A इंटू B बराबर क्या है 0। तो क्या A और B दोनों 0 हैं? A 0 है या B भी है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, या पक्का ये है कि A 0 है? नहीं, ये सब गलत है। इसका आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी आंसर हो सकता है लेकिन कोई पक्का नहीं है, इसलिए अपन लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। ये वो ऑब्जेक्टिव है जो सब लोग गलत करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, है ना। हो सकता है A और B दोनों 0 हो सकता है A 0 हो या B 0 हो सकता है A शून्य आव्यूह हो, लेकिन जो कुछ पक्का नहीं इसलिए हम लगा दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई भी चीज़ पक्की नहीं है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इसलिए अपन जब फिक्स नहीं है तो अपन D लगा दिया। अगले ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, आपका आखिरी ऑब्जेक्टिव है, जरूर दीजिएगा, सही दीजिएगा। ये रहा ऑब्जेक्टिव। A है आपका 0 1 1 0 0 और A भी बराबर 0, आपको बताना है B का मान। इसके लिए आपको A का गुणा सब में करके देखना पड़ेगा। देखो ये तो हो नहीं सकता, इसमें कोई 0 ही नहीं है, ठीक है। क्या ये वाला हो सकता है? देखो ज़रा बताओ मुझे, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पंक्ति अपन यहाँ रखेंगे 0 1, तो ये 1 इंटू 1 -1 आ जाएगा। तो इसका केवल ये हो सकता है ऑप्शन D, 0 1, 0 इंटू -1 1 इंटू 0, ये आपका 0 हो गया, फिर आपका 0 हो गया, और अगली पंक्ति 0 0 रखोगे तो 0 आ ही जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया है तो माने वाकई वो ज्ञान आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपको नोट्स भेजता हूँ, वो आपके एप्लीकेशन पे, आप उसको कंप्लीट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब अगली क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन पहले से आपके पास पहुंच जाए। आपने इतना सारा समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।